अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा। तो उसके लिए पहले मैंने ले लिया था, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, उसमें तकरीबन हाफ से कम था, 1/4 कप कुकिंग ऑयल में उसको मैंने लाइट ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने लहसुन डाल दिया कुटा हुआ, उसको लाइट ब्राउन होने पे मैंने साबित कुटी धड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डाल के तो अच्छे तरीके से पका लिया था मसालों को। फिर जी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको मज़ीद पकाया था कि ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने दही को फेंट लिया था। दही मैंने तकरीबन 1 किलो ले लिया था और ये 2 दफ़ा मैंने जग में फेंट लिया था। उसके बाद जी मैंने ढूंगे वाले चम्मच के साथ तकरीबन 2.5 चम्मच जो है वो बेसन डाल के उसी दही में जो मैंने ब्लेंडर में इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो फिर मैंने तकरीबन 1 किलो दही था और उसमें मैंने 1 ही किलो के करीब पानी डाला था, यानी कि टोटल 2 लीटर के करीब हुआ होगा, लस्सी और पानी मिक्स। और वो बैटर मैंने डाल के तो इसको फिर हल्की आंच तो नहीं थी, नॉर्मल आंच पे जो है ना वो मैंने 7-7 चम्मच चलाते हुए पका लिया था। फिर मैंने जब थोड़ा सा गर्म हो गया हमारी लस्सी, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा और पेस्ट डाल दिया। ये जी हमारी लस्सी तकरीबन बॉयल होने के करीब थी। तो हमारे यहाँ ये है कि लस्सी को हम लोग खिलाते रहते हैं जब तक सही बॉयल होती, क्योंकि कहते हैं कि लस्सी फट जाती है और उसकी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है। फिर जब अच्छे तरीके से लस्सी बॉयल हो चुकी थी तो उसमें मैंने एक प्याज और साबुत कुटा धनिया डाल दिया था। और फिर जी मैंने 1 टेबल स्पून नहीं 1 टेबल स्पून उसमें नमक भी डाल दिया था। फिर मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें और पुदीना डाल दिया था और इसको फिर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे हल्की आंच पे पकाया था और ऑयल वगैरह लस्सी ने अपना छोड़ दिया था अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी कड़ी तैयार हो गई थी। फिर मैंने उसमें धनिया भी डाल के तो साथ साथ मैंने पकोड़े थोड़े से बना लिए थे, वो भी उसमें ऐड कर दिए। तो ये तकरीबन हमारी कड़ी तैयार थी। और एंड में फिर मैंने इसके लिए तड़का तैयार किया। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया था और उसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन का डाला। और फिर मैंने 1 टीस्पून ही तकरीबन ज़ीरा और काली मिर्चें और एक कड़ी पत्ता था उसको भी डाल के तो लाइट ब्राउन करके थोड़ा सा ज़ीरे को पका के तो उसका तड़का लगा लिया था कड़ी को। तो कड़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। फिर मैंने अपने नेबर्स में वो कड़ी भिजवाई, 2 घरों में भिजवाई, क्योंकि वो हमेशा जब भी स्पेशल कोई चीज़ बनाते हैं तो बेचते हैं, तो कड़ी भी तो एक स्पेशल चीज़ ही है। तो फिर उन्होंने मुझे आगे से घर से मेरे लिए पुलाव आया, बीफ पुलाव था, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये जी हमारा डिनर था और कड़ी की लुक भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। और 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, मुझे मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है। तो ये मैं हीटर के पास ही बैठ के खा रही थी और उसके बाद जी मेरा मूड हो गया कि क्यों ना हलवा बनाएं, क्योंकि मौसम भी ठंडा है और बहुत ही अच्छे दिन है ना हलवा खाने की, यही दिन है। गर्मियों में तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो गर्मियाँ भी बहुत ही करीब आ चुकी हैं। तो मैंने सूजी को पहले थोड़ा सा पकाया। उसके बाद जी मैंने 4-5 इलायचियों को ना बारीक काट के तो डाल दिया। मेरे पास कुटी इलायची नहीं थी तो मैंने इलायचियों को ही छोटा छोटा काट के तो डाल दिया। फिर मैंने इसमें 1.5 कप सूजी थी और 1.5 कप ही मैंने उसमें चीनी ऐड करके तो मैंने इसको लाइट ब्राउन कर लिया, बिल्कुल लाइट सा सुनहरा सा इसमें कलर आया। फिर इसमें तकरीबन मैंने 1 कप जो है था वो मैंने घी ऐड कर दिया। कोई सा भी आप घी ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी, सिंपल भी। तो वो ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको भूना थोड़ा सा। फिर जब इसका सुनहरा सा कलर आ गया और खुशबू आना शुरू हो गई तो फिर मैंने इसमें तकरीबन 3 कप पानी था वो भी डाल दिया। पानी डाल के तो फिर इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दी अच्छे तरीके से। अच्छा, पहले तो बहुत आसान है सूजी, लेकिन पानी डालने के बाद उसको भूनना जो है ना उसमें सही बंदे की जान कपती है। और फिर इसकी भुनाई में मुझे सही टाइम लग रहा था, सही प्रेशर वाले मैंने हाथ चलाए हैं। तो ये तकरीबन आधे घंटे में मेरा हलवा पका था, क्योंकि गैस भी कम हो चुकी थी। और फिर मैं इसे भून रही थी, मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें तकरीबन 1-1 चम्मच बड़ा वाला जो था टेबल स्पून वो घी का डाल के तो इसको भून लिया था। और ये जी माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो ये साथ साथ मैं घी डाल के तो इसको भून रही थी।
उसके बाद जी मेरे पास नट्स थे, वो मैंने बादाम, पिस्ता, किशमिश और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काट के तो वो भी ऐड कर दी थी इसमें। और ये इसकी मैं बुनाई कर रही थी। तो खैर हलवा भी हमारा बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था। सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं और हर घर में बनती हैं। तो कलर मैंने इसका खुद ही लाइट सा रखा था क्योंकि मेरे बेटे को लाइट कलर का बहुत पसंद है। तो ये जी हमारा हलवा जो था वो तकरीबन तैयार हो चुका था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा हलवा बन के तैयार हुआ था। और यकीन करें कि सर्दी का ना लुत्फ़ दुबाला हो चुका था ये हलवा खा के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक